रिश्ते। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शालिनी सिंह। जिंदगी कॉलिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे एक व्यूअर हैं सतीश कुमार जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने हमें एक क्वेश्चन भेजा है। वो कहते हैं कि रायपुर में उनकी नौकरी है, वो एक इंजीनियर हैं और उनके माता पिताजी मिर्ज़ापुर में रहते हैं। उनकी माताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और उनके पिताजी भी बुजुर्ग हो गए हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी मिर्ज़ापुर जाकर उनके माँ बाप के साथ रहे और उनकी सेवा करे, उनका ख्याल रखे। लेकिन उनकी पत्नी इस बात से सहमत नहीं है और इस बात को लेके उनके बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं। और अगर वो अपने माँ बाप को पैसे भेजते हैं तो उस बात पे भी उनकी पत्नी की उनसे काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। सतीश जी ये भी लिखते हैं कि उनके माँ बाप उनके लिए सब कुछ है और इस लड़ाई झगड़े से वो बहुत तंग आ चुके हैं। शादी से, ज़िंदगी से, नौकरी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और उनकी नौकरी भी नई नई है तो उन्हें शायद छुट्टियाँ भी नहीं मिल रही हैं, तो वो क्या करें। तो सतीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे ये सवाल करने के लिए। अगर आप अपने सवाल को ध्यान से पढ़ें तो आपका जवाब आपके सवाल में ही छिपा हुआ है। आपने खुद ये कहा है कि आपके माँ बाप आपके लिए सब कुछ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका दिल और दिमाग ये जानता है कि आपका अपने माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य है और क्या फर्ज है ना? तो एक चीज तो क्लियर है कि आपको ये पता है कि आपको लाइन ड्रॉ कहाँ करनी है, आपको अपने माँ बाप के लिए क्या करना है और वो करना ही है, तो चाहे आपको कोई भी रोके। दूसरी चीज आपको मैं ये बता दूं कि लड़ाई झगड़े से कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिलता है। होता यह है कि अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपको खामखा टेंशन होगा और टेंशन जो है वो चिंता, जैसे कहते हैं ना, चिंता चिता समान होती है। तो उससे क्या होगा कि आप मेंटली बहुत परेशान रहेंगे, आप हमेशा चिड़चिड़ करेंगे। इसका इफेक्ट आपके प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ पे पड़ेगा और आपकी हेल्थ पे भी पड़ेगा। तो मेरा सबसे पहला सजेशन आपके लिए ये है कि बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अपने दिल, दिमाग और मन को शांत रखिए, क्योंकि शांत मन से जो भी निर्णय आप लेंगे, सतीश जी मेरी बात को जरूर मानिए, वो निर्णय आप सबके हित में होगा। लेकिन एक बेचैन मन कभी भी कोई अच्छा निर्णय नहीं दे सकता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हालांकि मैं समझती हूँ कि इस वक्त आप जिस सिचुएशन में हैं वो कहते हैं ना कि एक तरफ खाई दूसरी तरफ कुआं, तो एक तरफ आपके जीवन दाता हैं और एक तरफ आपकी जीवन साथी हैं। पर कोई बात नहीं, हर बात का सल्यूशन है, बस उसे खोजना पड़ता है। आप अपनी पत्नी से बात करिए, आप उनसे एक बात जरूर पूछिए कि अगर वो इस सिचुएशन में होती तो वो क्या करती। वो भी किसी की बेटी है, वो जरूर आपको वो सिचुएशन समझाएंगी और शायद वो सिचुएशन समझाते समझाते वो आपकी भी तकलीफ समझे और वो जो भी कहती है उस बात को समझिए, सोचिए और उस चीज से आपको आपका प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। उनको बिठाकर उनसे बात करिए, उनसे कहिए कि जो भी प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानती कि आपकी वाइफ को ऐसी कौन सी तकलीफ है जिसकी वजह से वो वहाँ नहीं जाना चाहती हैं या वो पैसे भेजने पे भी इनकार कर रही हैं। कोई बात होगी, वो आपको जाननी पड़ेगी। आप आपके माँ बाप और आपकी पत्नी के बीच के ब्रिज हैं, आप ये समझिए। तो आपको ये गैप कम करना है और वो बात करके ही होगा, लड़ाई झगड़े से वो नहीं होगा। और रही बात पैसे भेजने की सतीश जी, तो इस बात पे तो मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक बात बताऊं कि अपने माँ बाप को पैसे भेजने के लिए आपको दुनिया में किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका फ़र्ज़ है। आपके माँ बाप आपकी जिम्मेदारी हैं जो आपको पूरी करनी है। और ना ही सिर्फ आपकी पत्नी के भी माँ बाप आपकी जिम्मेदारी हैं। अगर आपकी पत्नी हाउसवाइफ हैं तो आपको उनके माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए जब उन्हें ज़रूरत हो, और अगर एक वर्किंग वुमेन है वो, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो खुद अपने माँ बाप को सपोर्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये सल्यूशन तो हो गया। दूसरा, मान लीजिए आपकी पत्नी बिल्कुल
मतलब अपने डिसीजन पे फर्म है कि नहीं वो नहीं जाएंगी और वो आपको पैसे नहीं भेजने दे रही, हालांकि आपको पैसे तो भेजने चाहिए जैसे कि मैंने कहा, पर वो नहीं जाना चाहती हैं, तो आप अपने माँ बाप को अपने पास बुलाइए। देखिए रायपुर एक काफ़ी डेवलप्ड सिटी है, वहाँ पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, आप उनको अपने साथ रखिए। यहाँ पर उनकी केयर भी होगी आपकी देख रेख में, और आपकी नौकरी भी आप कर सकते हैं। ये एक बढ़िया सा सोल्यूशन है, आप सब साथ मिलके रह सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए इस पे भी आप दोनों एक निर्णय पे नहीं आ पाते हैं, आप और आपकी पत्नी, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो फिर एक आखिरी ऑप्शन जो आपके पास है वो ये है कि सतीश जी आप इस नौकरी को छोड़िए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके माँ बाप को आपकी है। आप जाइए अपने नेटिव में, अगर वहाँ आपको कोई जॉब आपके हिसाब का मिले तो आप वो कर लीजिए, वरना आप उनका ख्याल रखिए, देखभाल करिए। देखिए आपको आपके माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखाया है, एक काबिल इंजीनियर बनाया है, तो नौकरी की कमी तो आपको कभी रहेगी नहीं, और उनके आशीर्वाद से आपको ज़रूर बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। ये एक आखिरी सोल्यूशन है जो आप कर सकते हैं कि आप यहाँ से पैकअप करिए रायपुर से और मिर्ज़ापुर चले जाइए और उनके साथ रहिए। और एक बात ये भी है कि आपको इस बारे में, अगर आपकी वाइफ इसके भी अगेंस्ट है, तो फिर आपको एक फर्म डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल आपके माँ बाप का है और उन्हें आपकी ज़रूरत है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। तो सोल्यूशन तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप उस सिचुएशन में बेस्ट जज कर सकते हैं। आप खुद उस सिचुएशन में हैं, है ना। मैं आपको सलाह दे सकती हूँ, लेकिन आखिर में करना आपको वही है जो आपका दिल कहता है। और सतीश जी, जिंदगी कॉलिंग टीम की तरफ से हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि आपकी माताजी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर हो जाए, अच्छे से चले, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और अगर आपका कोई और सवाल भी हो तो हमसे ज़रूर संपर्क करें, और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, झगड़े लड़ाई मत करिए, ध्यान रखिए अपना, अपनी पत्नी का और अपने माँ बाप का, क्योंकि ये सब आपकी जिम्मेदारी है। और मैं अपने व्यूअर्स से भी कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, जिन्हें शायद कभी कोई उलझन हो जो वो सुलझाना चाहते हो, वो हमसे बात करना चाहते हो। हमारे चैनल ज़िंदगी कॉलिंग को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवालों का। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। उलझनों को सुलझाएंगे, गलत फहमियों को मिटाएंगे।